हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं डॉक्टर मारू एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा एनटीए नेट या यूजीसी नेट या सीबीएसई नेट का जो एग्जाम होता है हर साल, उसमें जो अपकमिंग जो एग्जाम होने वाला है, इसमें दो पेपर होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट का, जो आपने पीजी में पढ़ा हुआ है, एमएससी एमकॉम या एमए किया जो भी, और एक होता है आपका फर्स्ट पेपर, इसको बोलते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, ये टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट पेपर के अंदर कौन कौन से पोर्शन आते हैं, कौन कौन सी इंपोर्टेंट बुक से इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए पेपर फर्स्ट के अंदर जनरल साइंस आता है, एक सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत जनरल इंट्रोडक्शन के हिसाब से, और टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल आते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नेट के एग्जाम क्लियर करने के बाद में हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलती है, हम पीएचडी भी करते हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड हमें आना चाहिए क्योंकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। हमें रिसर्च एप्टीट्यूड आना चाहिए क्योंकि जेआरएफ के बाद हम पीएचडी करेंगे। ठीक है, ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आता है 10th क्लास तक का, वो भी आपको आना चाहिए। एजुकेशन, क्योंकि आप एजुकेशन में ही अपना करियर बना रहे हैं और एजुकेशन फील्ड में आप लोग जा रहे हैं, इसकी एजुकेशन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे यूजीसी क्या है, एजुकेशन में क्या पूछते हैं खासकर, वो ये पूछते हैं कि व्हाट इज द यूजीसी, व्हाट इज द एनटीए, यूजीसी कब बनी, या फिर शिक्षा आयोग या नीति आयोग, या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि शिक्षा संबंधित हैं। इसमें करंट अफेयर से हमें सवाल कर सकते हैं, एजुकेशन में करंट जीके के सवाल जो हैं एजुकेशन के संबंधित वो भी आ सकते हैं। पॉलिटी में संविधान के क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, संसद वगैरह, और करंट जीके के सवाल भी आ सकते हैं कि नए नए संशोधन वगैरह कब हुए, नए नए अमेंडमेंट कब हुए। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर के जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल वगैरह क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है ना। तो ये कॉमन क्वेश्चन आते हैं, तो इतने डीपली हाई नहीं आते कंप्यूटर क्वेश्चन। ठीक है, सब पोर्शन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री में खासकर फ्रीडम स्ट्रगल पोर्शन है, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम है, खासकर उसमें से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मेन पोर्शन है आपका। इसमें देखिए फोकस जो करना है आपको ज्यादा, एक तो करना है रिसर्च एप्टीट्यूड पर और एक करना है टीचिंग एप्टीट्यूड पर। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए देखो स्टूडेंट, ऐसा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई बुक आपको एप्टीट्यूड सिखा सकती। आप खुद एक लेक्चरर फील कीजिए, हम एक लेक्चरर हैं, कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और वहां बच्चों कैसे डील करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपको यह है कि आपको अपना पॉजिटिव एप्टीट्यूड रखना पड़ेगा। यू हैव बिकम योर पॉजिटिव एप्टीट्यूड, आपको अपना पॉजिटिव एप्टीट्यूड रखना पड़ेगा। और ये पेपर के सामने जब देंगे तो आपको रटने का काम चलेगा, क्योंकि किसी किताब से रट नहीं सकते इसको आप, इसमें तो आपको पॉजिटिव एप्टीट्यूड रखना पड़ेगा। मतलब ये समझिए पेपर देते वक्त कि हम खुद लेक्चरर हैं और पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है, कि एक बच्चा आपकी क्लास में ऐसे बदमाशी करा, उसको आप कैसे सही करेंगे, उसको कैसे समझाएंगे, उसकी बदमाशी दूर करेंगे, उसको दंड देंगे या समझाएंगे। एक शिक्षक होने नाते आपकी क्या ड्यूटीज है। एनवायरमेंटल साइंस हमने छोटी क्लास से पढ़ी रखा है, तो इतना इशू है इसके अंदर। वाटर पॉल्यूशन, आपके आपके जो एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण क्या है, भूमि प्रदूषण क्या है, आदि क्वेश्चन आते हैं। एजुकेशन संबंधित जो क्वेश्चन है इसमें मेन रूप से जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पूछ सकता है। यूजीसी वगैरह क्या है ना, आईआईटीज आईएम्स क्या है, इनकी स्थापना कब हुई, शिक्षा आयोग कौन कौन से बने, उच्चतर शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन क्या है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूछ सकते हैं, 100% पूछेंगे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 जो है उसमें यूजीसी को रेगुलाइज करने की बात की जा रही है। ठीक है ना, और मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज जो है, जिसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस का स्ट्रीम खत्म करके सब एक साथ सब्जेक्ट पढ़े जाएंगे, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित सवाल भी हो सकते हैं इसके अंदर, समसामयिक के संबंधित। ठीक है, पॉलिटी यानी संविधान, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, संविधान संशोधन, धारा 370, कोई सब कंट्री के सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से सवाल पूछ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, कुछ पोर्शन इतिहास के पूछ सकते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के, है ना, कंप्यूटर के जो एमएस वर्ड, इंटरनेट, इंट्रानेट, सिंपल क्वेश्चन, है ना, गीगाबाइट क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, और जनरल साइंस से सिंपल क्वेश्चन आते ही है। और रिसर्च एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च क्या है, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द रिसर्च, शोध क्या है, शोध का अर्थ क्या है, शोध के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से प्रायोगिक शोध है, कौन सा आपका वैचारिक शोध है, कौन सा आपका थ्योरेटिकल रिसर्च है, जो भी है वो आपको मैं अगले कई वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं खाली कि पेपर फर्स्ट में किस चीज पे फोकस किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए आप तैयारी क्या करना है, इनमें से कोई एक बुक, सारी नहीं, केवल एक बुक ले आइए और आराम से तैयारी कीजिए। ठीक है, देखो अरिहंत की बुक आती है वो ले आइए, या फिर केवीएस मदान सर की बुक आती है वो ले आइए, या फिर प्रतियोगिता साहित्य की बुक ले आइए, तीनों में से एक किताब। लेकिन और या फिर टीएमएच की इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे टाटा मैगर की बुक ला सकते हैं। ठीक है, और ओल्ड पेपर जो सॉल्व कीजिए आप यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट के, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले के। ठीक है ना, इनमें से कोई भी एक बुक और एक ओल्ड पेपर बस, और करंट अफेयर्स का तैयारी आप कीजिए, और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आप पॉजिटिव एप्टीट्यूड रखिए, आपको निश्चित रूप से अच्छे नंबर आएंगे इस पेपर के अंदर। मैं खुद
मैं खुद यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ और मैं पीएचडी हूँ पॉलिटिकल साइंस में, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर। इसलिए मेरे 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज में कि मैंने भी नेट जेआरएफ पास किया 2007 के अंदर, ठीक है ना। 2007 का मेरा नेट जेआरएफ पास है, आज से 11-12 साल पहले का। और पीएचडी मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, ठीक है स्टूडेंट। और रिसेंटली मैं अभी एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्टेड हूँ, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।